नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त गजेंद्र कटारिया। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों आज हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए आई है। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है कंबाइंड टेक्निकल का, तो दोस्तों आज 3 तारीख को यानी कि 3 जुलाई को दोस्तों यूपीएससी का एक एग्ज़ाम हुआ है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का। तो ये मेरी आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है। और इसका क्या पैटर्न था, और सेम ऐसा ही पैटर्न, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम में आपके बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, तो ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन, इसी प्रकार का पैटर्न जो है यूपीएससी दोस्तों आपको भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, ठीक इसी प्रकार के लेवल के क्वेश्चन आप सभी को दोस्तों तैयार कर लेने हैं। मेरी इस वीडियो बनाने का मोटिव केवल इतना है जिससे कि दोस्तों आप सभी अपनी जो तैयारी है उसको एक अच्छे वे में ले जा सकें। अब जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास 1 से 4 तक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन से मेरे पास ये PDF है। तो जैसे पूछा गया है, हिंदी की बात करें तो हिंदी का लेवल कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है, यदि आप लेखपाल की परीक्षा दे रहे हैं या अन्य कोई यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें इस प्रकार की हिंदी दोस्तों पूछी जाएगी। ठीक है, तो योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो योगदान शब्द किस समास का उदाहरण है? तो योग के लिए दान, योग के लिए ध्यान। ठीक है, तो ये कैसा है? तत्पुरुष समास। कैसा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 6 है, एक एक संधि का विच्छेद बताना। हमें एक एक का संधि विच्छेद बताना है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 + 1। 7वां क्वेश्चन है, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ होता है निश्चित हो जाना। क्या होता है? निश्चित हो जाना। उसके बाद 8वें नंबर का क्वेश्चन है, हिरण शब्द का पर्यायवाची हमें बताना है। धूसर है, तुरंग है, शारंग है या श्रादुल है? तो हिरण शब्द का जो पर्यायवाची है वो क्या होता है? शारंग होता है। बात करते हैं अमावस्या शब्द का विलोम पूछा गया है। तो पूर्णिमा, प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष, प्रज्ञा। तो पूर्णिमा क्या है दोस्तों? इसका विलोम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए एक शब्द है। अनुदान, अनुयायी, अनुपंथी या अनुभवी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुयायी क्या है? किसी भी व्यक्ति का या किसी भी सिद्धांत के समर्थन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अनुयायी कहते हैं। वैसे ही 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है? ठीक है, अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक या अभ्यांतरिक। तो ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों वो यहाँ पर मुझे सही लग रहा है। ठीक है, आपको कौन सा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव आप सभी जानते हैं कि जो हिंदी के शब्द होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। और जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं या जो संस्कृत में बोले जाते हैं वो कैसे शब्द होते हैं? वो कैसे शब्द होते हैं दोस्तों? वो तत्सम होते हैं। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? मीत। क्या हो जाएगा? मीत। 13वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है? ठीक है, तो स्त्रीलिंग पहचानने की दोस्तों एक ट्रिक ये भी होती है, और या आप वाक्य प्रयोग करके भी पहचान सकते हैं कि मेरा और मेरी, मेरा प्रभाव या मेरी प्रभाव। ठीक है, तो जैसे यह प्रभाव है तो मेरा प्रभाव, तो ये कैसा है? पुल्लिंग है। निर्माण, मेरी निर्माण या मेरा निर्माण। ठीक है, तो कैसा है? मेरा निर्माण। ऐसी मेरा विवाह हुआ या मेरा विवाह हुई, तो विवाह कैसा है? पुल्लिंग है। वैसे ही भाषा, मेरी भाषा या मेरा भाषा, तो कौन सा शब्द सही है इसमें? मेरी भाषा। तो भाषा क्या है? इसमें स्त्रीलिंग है। ठीक है, लेना एक न देना दो का अर्थ होता है किसी से भी कुछ भी मतलब न रखना। रक्तिमा शब्द में प्रत्यय लगा है, माँ प्रत्यय लगा है। कि कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? माँ प्रत्यय लगा हुआ। तो ये 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों हिंदी के पूछे गए थे। 15 क्वेश्चन, मेरे पास 4 क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना। तो 15 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे। तो कहने का मतलब कि हिंदी का जो लेवल है वो कुछ इस प्रकार का दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, उसके बाद जैसे हिंदी में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो गाय को नहीं दर्शाया गया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 44, आप सभी जानते हैं। दांतों में कैविटी किस तत्व की कमी से होती है? तो दोस्तों किससे होती है? क्लोरीन की कमी से होती है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, फ्लोरीन की कमी से।
भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया गया है। भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो ए ह्यूम ने की थी। ऑप्शन नंबर ए, निम्नलिखित में कौन सा देश 2023 आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। भारत के उद्यान शहर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बेंगलुरु को। किसे? बेंगलुरु को। संक्षिप्त शब्द यूआरएल यानी कि कंप्यूटर का, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता क्या करता है? संघ राज्य यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये क्वेश्चन आपके जीके में पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, यानी कहने का मतलब है करंट के जो क्वेश्चन हैं और स्टैटिक्स जीके के अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शुड बी। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश काउंसिल के इंडिया टुगेदर 2022 से सीजन ऑफ कल्चर का सीजन का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? किसे किया गया है? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 27 का मुझे आंसर आपको बताना है। और 100 रुपये की भारतीय मुद्रा पर राशि कितनी भाषाओं में लिखी जाती है? तो 17 भाषाओं में। आप सभी पहले से ही इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। और करंट का सवाल है, किस भारतीय राज्य ने नवविवाहित आदिवासी जोड़ों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य सेवा हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है केरल ने। कादिरी लेपाक्षी 1812 जो खबरों में रहा, किस फसल के बीज की है? तो ये है दोस्तों मूंगफली। ठीक है, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं जीके हैं, करंट अफेयर, ये आपसे पूछा गया। और मैथ का जो लेवल है, क्योंकि आप सभी जानते हैं उसमें मैथ भी आएगी, तो मैथ का लेवल भी कुछ ऐसा दोस्तों होने वाला है। एक स्कूल में 76% छात्र लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 204 है तो छात्रों की कुल कितनी संख्या होगी? इस प्रकार के जो क्वेश्चन, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नॉर्मली क्वेश्चन आपके वहाँ पर आने वाले हैं, लेकिन आपको क्या है, स्पीड के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर कम समय दिया जाएगा दोस्तों, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन 45 दिया। साधारण कैलकुलेटर में अंडर रूट प्रतीक वाली कुंजी क्या है? तो वर्गमूल खोजने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन, अब जैसे 23 सही 1/3% को दशमलव में हमें लिखना, तो कैसे लिखा जाएगा, है ना? तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोस जैसे 1590 का मान ज्ञात करना है, तो कोस से रिलेटेड है नहीं मैथ में। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये आज का करंट जो दोस्तों आज का पेपर है, आज का ये क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें होने वाला है। और दूसरी चीज़ जो साइंस आएगी, साइंस का जो पार्ट है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होने वाला है, क्योंकि 60 प्रश्न आपके साइंस से भी पूछे जाएंगे। जैसे गुरुत्वीय विभव की बीमा यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। और 1 माइक्रोन मिली किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर 9 माइक्रोन के, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। एक परमाणु सहित मात्रक कितने का होता है? ठीक है, तो ये होता है कितने का? बी वाला जो ऑप्शन है 2.45 × 10⁻31 kg। यात्रा की कुल पंथ लंबाई को समय अंतराल जिसके अंतराल, ठीक है। तो डेली अब दोस्तों आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है, क्योंकि अब कंबाइंड टेक्निकल का जो पेपर है उसमें ज़्यादा दिन नहीं है। आपकी तैयारी को धार देने के लिए आज ही गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कल से डेली जो दोस्तों आप सभी के लिए जो क्लास है वो हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलने वाली है। ओम के नियम के अनुसार कौन सी विद्युत राशि अनुपातिक धारा प्रवाह का कारण है? तो वो क्या है? वोल्टेज है। और विद्युत इंसुलेटर के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और ये पीडीएफ जो है मैं गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर मैं दोस्तों यहाँ पर डाल दूँगा। आप वहाँ पर जाकर इस पूरे पेपर को देख सकते हैं कि किस प्रकार की जो साइंस है यहाँ पर दोस्तों पूछी गई है। वैसे तो मैं आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, तो आप जल्दी से कमर कस लीजिए। किसके लिए? एग्ज़ाम आपका जल्दी से आने वाला है, कौन सा? कंबाइंड टेक्निकल। सेम ऐसा ही पैटर्न दोस्तों उसमें आप सभी को लिए देखने के लिए मिलने वाला है। और हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, तो इसलिए इस पेपर को भी अच्छी तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।